राम हनुमान मिलन की कहानी जानिए कैसे हुई। हनुमान जी और प्रभु श्री राम की प्रथम भेंट। जब कभी भी प्रभु भक्ति की मिसाल दी जाती है तब सदैव ही निर्विरोध सर्वप्रथम हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी सोते जागते उठते बैठते बस एक ही नाम रटा करते थे, राम 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 राम। किंतु हनुमान जी ने उन्हें सदैव से नहीं देखा था। वे बिना उन्हें देखे उनसे मिलने की आस में ही उनकी भक्ति में डूबे रहते थे। जो भक्त अपने प्रभु के दर्शनों को व्याकुल हो और उनसे मिलने की आस लिए बैठा हो, कैसा अद्भुत क्षण होगा वो जब स्वयं प्रभु उनसे मिलने उनके सामने आ जाएं। आइए जानते हैं राम और हनुमान के प्रथम मिलन की ये अद्भुत गाथा। हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर राजा सुग्रीव के साथ उनके मित्र और रक्षक बनकर रहते थे। बाली के राजपाट छीन लेने से वह सदैव भयभीत रहते कि कहीं बाली किसी को उसे मारने के लिए न भेज दे। इसी प्रकार एक दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। सुग्रीव के गुप्तचरों ने उसे बताया कि दो तेजस्वी ब्राह्मण इसी पर्वत पर बढ़े जा रहे हैं, किंतु दोनों के हाथों में धनुष है और दोनों ही बलवान प्रतीत होते हैं। ये सुनकर सुग्रीव डर गया। उसे लगा बाली ने ही इन दोनों को भेष बदलकर मुझे मारने भेजा है। हनुमान जी ने सुग्रीव को शांत कराते हुए बोला कि मेरे होते हुए आप घबराएं नहीं, मैं स्वयं जाकर उनका परिचय पूछता हूँ। सुग्रीव ने भी कहा, हाँ हनुमान, तुम जाकर पता करो वे दोनों ब्राह्मण यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, और यदि कोई संकट प्रतीत हो तो मुझे संकेत दे देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने धरा ब्राह्मण का भेष। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वस्त कर वे ब्राह्मण के भेष में श्री राम और लक्ष्मण के सामने पहुंचे। दोनों ही राजकुमारों का दिव्य तेज देखकर उनके मन में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने खुद को नियंत्रित किया और हाथ जोड़कर दोनों राजकुमारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप दोनों कौन हैं और इस दुर्गम पर्वत में क्या कर रहे हैं? आप दोनों देखने में राजकुमार प्रतीत होते हैं और आपके पांव भी अत्यंत कोमल हैं। आप दोनों इस प्रकार नग्न पैरों से इस कटीले वन में किस उद्देश्य से आए हैं? भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन। उनकी मनमोहक बातों को सुनकर राम जी मन में मुस्काए और उन्होंने कहा, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। मेरी पत्नी सीता का किसी दुष्ट ने अपहरण किया है, हम उसी को ढूंढने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अब आप अपना परिचय भी दीजिए ब्राह्मण देव। अपने आराध्य श्री राम को देखते ही हनुमान जी के हाथ स्वतः जुड़ गए, उनका शीश स्वतः झुक गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह अपने असल स्वरूप में आए और बोले, प्रभु मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। बचपन से आज तक केवल आपसे मिलने की और आपकी सेवा करने की आस में जी रहा हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद देकर मेरे जीवन को सफल बनाइए प्रभु। प्रभु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें गले से लगा लिया, क्योंकि जितना हनुमान जी श्री राम से मिलने के लिए आतुर थे उतना ही श्री राम भी अपने परम भक्त हनुमान से मिलने के लिए बेचैन थे। इस प्रकार वहां का वातावरण सुख, करुणा और दिव्यता से भर गया। लक्ष्मण भी इस दृश्य को देखकर प्रसन्नता के साथ साथ हैरत में पड़ गए। हनुमान जी को कैसे मिला चिरंजीवी होने का आशीर्वाद? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। रामकाज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे बल्कि अनंतायामी व्यक्तित्व विकास का महाआकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी है, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। हनुमान जी को कैसे मिला चिरंजीवी होने का आशीर्वाद? पढ़े रोचक कथा।
शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित है, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। राम काज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंतायामी व्यक्तित्व विकास का महाआकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी है, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायुदेव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायुदेव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करें तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि में नवसंचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। कैसे पड़ा मारुति नंदन का नाम हनुमान? बड़ी ही रोचक है कथा। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंग बली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, रामभक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वही वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवनदेव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र की चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा।